हिंदुस्तान के लोगों का बेवकूफ वाला बड़ा दिल है कि उसको पूछ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसको उठा के अंदर डाल दो और उन लोगों को सबक मिले, दूसरा आदमी दोबारा अंदर भविष्य में ऐसी गलती ना कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आज हम एक बार फिर मुलाकात कर रहे हैं उस शख्सियत से जिस शख्सियत से बात करने पर अंधेरे रास्तों में प्रकाश कहीं नजर आने लगता है। मैं बात कर रहा हूं राजेश खटाना एडवोकेट की, जो चंडीगढ़ हरियाणा बार काउंसिल के कोऑप्टेड मेंबर हैं। और हम बात करेंगे आज के समसामयिक विषयों पर कि क्यों और कब कैसे कहाँ क्या चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर भाई। राजेश जी, सीमा हैदर मतलब सीमा हैदर ही चल रहा है सब तरफ। क्या आप इसको अपने नजरिए में इस मैटर को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं सीमा हैदर की बात करूं या इस पूरे एपिसोड की बात करूं तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर से और सचिन से अगर हटके हम बात करें तो देश की आंतरिक जो सुरक्षा है उसको बहुत बड़ा खतरा है। हमारी सरकार, देश के नुमाइंदे उस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे। कोई आदमी पाकिस्तान से कोई इंसान इंडिया में घुस रहा है विदाउट एनी वैलिड वीज़ा, पासपोर्ट के बिना इंडिया के अंदर एंट्री कर रहा है और एंट्री कर रहा है। हम लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बहू लेके आ गए। इस बात की हिंदुस्तान के लोग, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बहू लेके आ गए। लेकिन उसके पीछे के कारण को जानने की अगर हम कोशिश करें, क्योंकि ये एक रास्ता उन लोगों के लिए खुल गया है। ऐसे जो आतंकवादी हैं, जो इंडिया के अंदर आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं, उनको पता लग गया है कि अगर एक महिला जा सकती है तो और बहुत लोग एंट्री करेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं देश के रक्षा मंत्री को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि कोई महिला, एक महिला को हमारे समाज में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कमजोर माना जाता है। उसके बाद वो महिला भारत में एंट्री करती है। हमारी जो सुरक्षा सीमाओं पर लगे हुए जो जवान हैं वो किस तरह की मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह के अपराध, क्योंकि पहले सीमा आई है, इससे पहले बहुत सारे आतंकवादी भी आए हैं। अगर हम इसको आतंकवादी ना माने तो बहुत सारे आतंकवादी पहले यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आने के बाद किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो देश की सरकार को इस मामले पर गहरा चिंतन और मंथन करना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि इस महिला की विशेष रूप से जांच होनी चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। आप देखिए, सीमा हैदर भारत में आई है और पता नहीं वो कितने दिन से रह रही है यहाँ पर। 15 दिन वो मीडिया की सुर्खियां बनी, तब उत्तर प्रदेश की ATS जगती है और उसे ले गई, उसे पूछताछ की और फिर वो अपने घर पर है, फिर वो लाइमलाइट में है। इस मामले को इतना हल्का लिया जाना मेरे को बड़ा चुभता है व्यक्तिगत तौर पर। जी। और आपको मैं जानकारी बता दूं, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, सीमा हैदर को फरीदाबाद से उठाया गया है। अरे सुकुन भाई, बात ये आती है कि जो आज वर्तमान में हमारी सरकार है, वो सरकार जो हिंदू मुस्लिम पे काम कर रही है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है और हिंदू के घर में आ गई, उस बात को लेके खुश है। लोगों में हुआ है कि हमने मुसलमान लड़की को अपने घर में रख लिया, ये रख लिया। लेकिन दोबारा वही बात मैं रिपीट करूँगा कि कहीं ना कहीं बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और हमारी सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को जागरूक होना चाहिए। और इसमें अगर अच्छा कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो ये दरवाज़ा ऐसे खुल जाए कि बहुत सारे लोगों का, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक स्टाइल है उसको ये मुद्दा सूट करता है। हाँ, उनको सूट करता है। वो खुश हो रहे हैं कि इंडिया में हम पाकिस्तान से बहू लेके आए। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडिया में एक ऐसा प्रचलन शुरू हो जाएगा और रिजल्ट अंजू रहा, अंजू चली गई पाकिस्तान, अंजू चलेगी पाकिस्तान। आज हमारे देश के अंदर जो परिवार बिखर रहे हैं, एकल जो परिवार आ रहे हैं, और जो महिलाओं को अंजू का जाना या ज्योति मौर्य का कहीं और जाना, ये होना, ये व्यक्तिगत लोग हैं और ऐसे बहुत सारे एपिसोड होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सुकुन भाई इसका जिम्मेदार देश की मीडिया को भी मानता हूँ कि इन चीज़ों को दिखाने के बाद जो महिलाएं देश में आगे बढ़ना चाहती हैं, जो महिलाओं को हम आज़ादी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर ब्रेक लगेगा। उनका जो जीवन है उसमें सवालिया निशान। ऐसी मैं बहुत सारी हजारों महिलाओं को जानता हूँ जिन्होंने आफ्टर मैरिज एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और बहुत बड़े पदों पे गई। फरीदाबाद में एक DC फरीदाबाद में भी रही। ऐसे बहुत सारे अफसरों को, मैं महिला अफसरों को जानता हूँ जिनका रहा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा जो चरित्र जो गिर रहा है, इन लोगों ने उन लोगों के जो जीवन है उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया आगे बढ़ने वाले लोगों पे। तो आज कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ आम जन को भी गहरा चिंतन और मंथन करना चाहिए
कि आज हमारी महिलाओं को जहाँ हम नारी देवी कहते हैं, जहाँ उनकी पूजा करते हैं। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक किस्सा याद आता है, मैंने उनका बुक्स में पढ़ा था कि किसी देश के लोगों ने उनसे पूछा था कि आपके देश में जो है महिलाएं हाथ नहीं मिलाती। जी जी जी, आपने सुना होगा, बड़ा प्रचलित है, आप वहाँ की महिलाएं हाथ नहीं मिलाती। उन्होंने कहा कि आपकी महारानी सबसे हाथ मिला लेती है, तो कह रहा नहीं, कह रहा हमारे देश की हर महिला महारानी है। तो जहाँ हम महिलाओं को देवी और महारानी कहते हैं, वहाँ अगर हमारी देवी और महारानी इस तरह की घटनाएं करेंगी तो जो आने वाली जो छोटी देवियां हैं हमारी, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश की संस्कृति और जो सभ्यता है वो बहुत, मैं कहूँगा, नष्ट होने की कगार पे जा रही है। उसको बचाने के लिए शगुन भाई आप सब लोगों को आगे होना। अच्छा, मैं चर्चा कर रहा था तो लोग ज्योति मौर्य वाले मामले पर ज्योति के साथ भी खड़े थे। वो ये कह रहे थे कि उसको अपनी जिंदगी चुनने की इजाजत है कि भाई अपनी को पूरी जिंदगी एक सफाई कर्मचारी मतलब चतुर्श्रेणी कर्मचारी साथ ना बिताना चाहे। लेकिन इसमें मामला ये आ रहा है, इस घटना के बाद करीब करीब 150 महिलाओं को जो प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उनके पतियों ने घर बुला लिया, उनके माँ बाप ने घर बुला लिया। रीजन उसके पीछे ये नहीं था कि वो अपने पति से तलाक ले रही है। तलाक लेना बहुत आसान बात है, ये सामान्य बात है, किसी की आपस में नहीं बनी, वो पति के साथ दगा कर रही थी। देखिए बॉस, कहीं ना कहीं खामियां कानून में बहुत रही। अडल्ट्री को लेके हम बात करें तो जो अडल्ट्री है वो डाइवोर्स का ग्राउंड तो बना दिया, लेकिन अडल्ट्री में मेरा मानना है कि इनकी इस तरह के मामलों में सजा का प्रावधान होना चाहिए। हमारे देश के जो संसद है, प्रधानमंत्री हैं, उनको चाहिए ऐसा कानून लेके आए कि कोई भी महिला या पुरुष अगर अडल्ट्री में है या उसका वो किसी के परिवार को खराब कर रहा है या उसका परिवार को खराब कर रहा है तो कुछ सजा का प्रावधान हो, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लोग सजा से ही डरते हैं, वैसे लोग नहीं डरते। और रही ज्योति मौर्य की बात, मैं बात करूं तो जीवन साथी चुनने का अधिकार है। जब तक आप एसडीएम में थी तो आपको जीवन साथी बहुत अच्छा लग रहा था। आज आप किसी ओहदे पे पहुंच गए तो आपको उससे नफरत होगी। सफाई कर्मचारी, आप भी तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। नहीं, इसमें मेरी सबमिशन ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको जीवन साथी चुनने की इजाजत एसडीएम बनने के बाद भी मिलनी चाहिए, लेकिन भाई उसको अंधेरे में मत रखो ना। देखिए बॉस, क्या होता है शकुन भाई, को मना कर दो। शकुन भाई, बहुत सारे केसेस हुए कि एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल, देखिए जो एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल जो अवैध है, जो अवैध है वो अवैध ही है। अवैध संबंधों में अगर आप डाटा निकलवा के देखेंगे तो इतनी बड़ी तादाद में हत्याएं हो रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में हत्या हो रही है। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा सीधा होना भी अपराध को जन्म देता है। एक बात ये सच्चाई है कि ज़्यादा सीधा, कई लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं। मैं नहीं कहता कि महिला के ऊपर शक करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि सबको शक की नज़र से देखना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि जो हमारी बहन है, बेटी है, माँ है, मेरी पत्नी है, वो किसी गलत रास्ते पे तो नहीं है। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल जैसे किसी महिला से कोई आप सवाल उठाएं तो कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस। आप क्वेश्चन उठा कैसे सकते हैं मैं अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे जीऊं? देखिए, माई लाइफ माई चॉइस है तो उनको परिवार को बहिष्कार करना चाहिए और उनको बोलो जाके बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पे चॉइस के हिसाब से काम चलता है, वहाँ जाए। ये देश की बाकी महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? किसने अधिकार दिया इनको कि बाकी महिलाओं को और देश के मुंह पे तमाचा मारने का? आज अंजू ने वहाँ जाने के बाद, यहाँ भिवाड़ी से गई, वहाँ जाने पर निकाह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या देश की महिलाओं के, हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे, भारत के ऊपर कितना बड़ा कलंक लग रहा है? तो इसके लिए मेरा मानना है कि समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ज्योति मौर्य है, बहुत लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और जो घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को उनके खिलाफ सख्त कदम लेने चाहिए। क्योंकि जो लेडी जो दिन में आई है और वो यहाँ से क्या इनपुट वहाँ देगी, जो अपने पति की और बच्चों की और अपने देश की नहीं हुई, पूरे जहाँ वो पली बड़ी 35-40 साल जीवन के गुजारे उसकी नहीं हुई, वो इस भारत की और सचिन की कैसे हो सकती है? अच्छा, पाकिस्तानी तो इसी में खुश हैं कि भाई तुम्हारी अंजू आई थी, हमने तो निकाह कर लिया और हम कोई सवाल नहीं उठा रहे उस पर, हम उसे कोई आतंकी नहीं मान रहे, हम उसे कोई जासूस नहीं मान रहे, तुम लोग एक महिला से डर गए। देखिए, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ छोटी मानसिकता के, छोटे दिमाग के लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है। बात आने के लिए अगर हमारे देश की कोई महिला जाके वहाँ घुसे तो मेरा मानना यह है वो विदाउट वैलिड पासपोर्ट वीजा जाए तो शायद वो सलाखों के पीछे रहेगी। ये हिंदुस्तान के लोगों का बेवकूफ़ वाला बड़ा दिल है कि उसको पूज रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसको उठा के अंदर डाल दो और उन लोगों को सबक मिले, दूसरा आदमी दोबारा अंदर भविष्य में ऐसी गलती ना कर पाए। यह है एडवोकेट राजेश खटाना, जो आजकल चल रही कुछ घटनाओं पर बेबाकी से अपने बयान रख रहे हैं
उनका कहना है कि एक महिला के नाते से केवल सीमा हैदर को न देखा जाए, बल्कि देश की सुरक्षा अस्मिता के साथ भी उसको देखकर रखा जाए कि आज सीमा आई है और पता नहीं कितनी सीमाएं आई होंगी या कितने और संजय आए होंगे। कहीं ना कहीं आपको देश की सुरक्षा के लिए चाक चौबंदी की जरूरत है। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।